नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोम प्रदोष की कथा। प्रदोष व्रत के महत्व को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर चल रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीचे कर्म में संलग्न होगा, तो उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगी और नीचे गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे और यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह सूत जी ने बताया कि इस व्रत के महत्व सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महत्व महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्यक्ति को निर्जला व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव की गंगा जल, बेलपत्र आदि से विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष काल में भी पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई आश्रित नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह पुत्र का और स्वयं का पेट भीख मांगने से पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उससे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी ने उसका इलाज किया और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उस राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ उन्हीं के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से
और गंधर्वराज की सहायता से राजकुमार ने विध्वंस से शत्रुओं को भगा दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन ही फिर गए, जैसे भगवान शंकर, हे भगवान शंकर, जैसे आपने राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे सबके फेरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।